जी पेनाज जी, पहली बात तो समाजवादी पार्टी मैंने कहा था और मैं अपनी बात पे कायम रहूंगी। मेरा देश का संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं और मैंने बहुत पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी है। मैंने किसी को गाली नहीं दी। बिल्कुल किसी पार्टी को ऐसा कहना अच्छी बात नहीं। अगर किसी पार्टी का करियर समाप्त हो रहा है तो उसको समाजवादी पार्टी बोल लिया। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने इनके नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं सदन के भीतर? क्या आप उसे समाजवादी पार्टी कहेंगे? आप लोग तो एक एक दो सांसद वाली पार्टियों का भी तहे दिल से सम्मान करते हैं एनडीए में और उनको इज्जत सम्मान देते हैं। जी पेनाज जी, जो ठगबंधन राहुल गांधी और इनकी सीट्स की विक्ट्री को मॉरल विक्ट्री बता के अपने आप को सरकार मान सकता है, उनसे मुझे कोई बात नहीं करनी। दूसरी बात मैं कहूंगी, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश में इन लोगों का गुंडा राज समाप्त हुआ है तो समाजवादी पार्टी है। इन लोगों का पर्ची राज समाप्त हुआ है तो समाजवादी पार्टी है। इन लोगों ने जिस तरीके से वहां पे गुंडों को लूज कर दिया था वो समाप्त हो गया, वो समाजवादी पार्टी है। जिस तरीके से लॉलेसनेस समाप्त हुई है उत्तर प्रदेश में तो ये समाजवादी पार्टी है। और जिस तरीके से इन लोगों का करियर उस प्रदेश में खत्म हो रहा है, हाँ एक बार इन्होंने झूठ बोल के थोड़े सांसद भरा लिए, अगले चुनाव में देखिएगा वो भी समाप्त हो जाएगा तो वो समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात, इनके प्रवक्ता ये आपसे पूछ रहे थे, ये आपको बोल रहे थे कि आप बहुत प्रबल एंकर है, इनको एक बात समझ नहीं आ रही, पर आप भी उनको वो जवाब नहीं दे पाई। तो मैं समझा देती हूँ। राजनीतिकरण इसीलिए हो रहा है और राजनीतिकरण और रोटियां राजनीतिक सेकना उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि डिंपल यादव जी और अखिलेश यादव जी उस स्टेज पर तो पहुंच गए लेकिन फोन उठा के एक बार भी अपने साथी सरकार वालों से बात नहीं कर सकते, जिनसे वैसे व्हाट्सएप पे भी बात कर लेते हैं। जब पूरा की पूरा आंदोलन खड़ा करना होता है तो सब बात कर लेते हैं। इसीलिए राजनीतिक रोटी है, क्योंकि अगर आपको दिल्ली में बैठे छात्रों की चिंता है तो अन्य प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है वहां तो आपको सबसे आगे जाना चाहिए था। और मुझे बताइए, क्या तारिक खान जी को बात करनी पड़ी थी डिंपल यादव जी से या अखिलेश यादव जी से कि जाके वो वहां पे मंच पे बैठे हैं दिल्ली में? नहीं ना। तो यहाँ क्यों बात करनी पड़ रही है? यहाँ क्यों अपने नेताओं को बोलना पड़ रहा है? क्या इनके नेता इतने नासमझ है, इतनी आंखें बंद करके बैठे हैं, फोन के माध्यम से न्यूज नहीं देखते, टीवी के माध्यम से न्यूज नहीं देखते, इनको बच्चों की पीड़ा सड़क पे जो उतरे हुए हैं नजर नहीं आ रही? क्यों आप कहीं तारिक खान भाई को जाना पड़ रहा है बात करने? इनको तारिक खान साहब, मुझे ये सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, राधिका जी ने और ज्यादा आपसे पूछा है मुखर होके। मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप 1 मिनट लीजिए, लेकिन इस मुद्दे का भी जवाब दीजिएगा। इस सिलेक्टिव आउटरीच आपकी नीयत पर ही शक शुबा पैदा कर रहा है और खास तौर से जेनजी जो है हमारी वेल एजुकेटेड है, वेल एक्सपोज्ड है, वेल अवेयर है। उनके पास इंस्टा पे रील जो है अगर दिल्ली की पहुंच रही थी तो झारखंड की भी पहुंच रही होंगी। तो वो आपकी नीयत पे क्यों ना सवाल उठाएं? नहीं कह रहे हैं हम किसी बच्चे को ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुमको माफ कर रहे हैं या तुम्हारी भाषा खराब थी। हम छात्रों को जेंजी मान रहे हैं और उनकी जो भावना है, उनकी जो मांग है उसका आदर कर रहे हैं, उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, वो किसी स्टेट में हो और किसी भी तरीके की डिमांड हो। और भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम खराब किया जा रहा है, उसको दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है। मैं चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी के 10 खराब नाम गिना सकता हूं, मोदी जी को 10 खराब नाम से पुकार सकता हूं, मगर ये मेरे संस्कार नहीं है। हमने जेपी और लोहिया से सीखा है कि अगर जनादेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी चुना है तो हम उसको भारतीय जनता पार्टी ही कहेंगे। प्रधानमंत्री के मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से बिल्कुल आप अपने ये चीज छोड़ दीजिए, वरना बीजेपी के इतने फुल फॉर्म बन जाएंगे कि कान से आप सुन ना पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं किसी का भी नाम मत बिगाड़िए, किसी भी नेता का नाम मत बिगाड़िए, पार्टी का नाम मत बिगाड़िए। हमारे सामने उसके नाम है और हम उसके नाम से उसको पुकार सकते हैं। मुद्दों की बात होनी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए, बिल्कुल नेताओं की बात होनी चाहिए। और मेरे सवाल का जवाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम लोगों ने नैतिकता का पाठ पढ़ लिया हो तो जरा मतलब मेरे सवाल का जवाब जो मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही के कंसर्न के लिए पूछ रही हूँ आज, ये बता दीजिए ना कि आपकी नियत पर बच्चों को जो अवेयर है, एजुकेटेड है, उनको सवाल क्यों ना उठाए? वो जब झारखंड की तस्वीरें उनके पास पहुंच रही होंगी, जब झारखंड के बच्चों के पास खाने की डिलीवरी नहीं पहुंच रही होगी, जब झारखंड के बच्चे सड़कों पर उतरे होंगे, तो ये सब तस्वीरें तो वहां भी पहुंच रही होंगी ना सर? पहली बात मैम, झारखंड के बच्चों को डिलीवरी समाजवादी पार्टी में नहीं पहुंचाई। वो देश के कुछ लोग थे जिनको उस आंदोलन को समर्थन देना था। हम एक राजनीतिक पार्टी जिनको करोड़ों लोगों ने चुना है, हम वहां भी छात्रों का समर्थन कर रहे थे। हमने कभी छात्रों को लाठी नहीं मारी, उनको गाली नहीं दिया, उनको ये नहीं कहा कि ये उल्टा सीधा। तारिक खान साहब इंतजार करेंगे जब लाठी पड़ जाती है तभी आप आएंगे, उससे पहले ही चले जाइए।
मैम चले जाने की आप बात कर रही हैं ना, सिर्फ हमने कहा कि हमारी पार्टी इस चीज का, अगर छात्रों की मांग किसी भी राज्य में है और वहां पर राधिका पेपर जी लीक यही हो तो रहा कह है, रही हैं उस कि पर आप इतने कदम उठाना मासूम चाहिए। हैं कि आपको आपकी पार्टी के बड़े नेता, भाई जाहिर सी बात है मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने खुद ही कहा आपकी पार्टी तीसरे नंबर की तो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। जब इतने अच्छे राजनीतिकार हैं आपको दुनिया की मुद्दों की अच्छी समझ है, तो फिर इंतजार कर किस चीज का कर रहे हैं आप? इन्विटेशन तो आएगा नहीं सोरेन साहब से बिल्कुल कि आइए। आपका सवाल यहाँ पर बिल्कुल जायज। थैंक यू। मैं आपके सवाल को जायज मानता हूं, मगर बीजेपी का सवाल अगर हमसे ये है तो ये हम तो गुंडा मानते हैं, समाजवादी मानते हैं, तो ये हमसे सवाल ही ना करें, हमको कंसिडर ही नहीं करते। आपका सवाल जायज है, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा सवाल जायज है तो मेरे का ही जवाब दे दीजिए सर। मुक्ति मोर्चा के बिल्कुल, प्रवक्ता से बात आप मैं नहीं कर रही बड़ी हैं। जिम्मेदारी और से जो ये बात पार्टी कह रहा समाप्त हूं हो गई है उसको आप सबसे कि ज्यादा समय दे पूरे रही हैं। देश में, अरे पूरे हंसराज देश इंडिया में खुरपी के गीत, अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता से क्यों नहीं बात कर रही हैं? हेमंत सोरेन अरे के भाई, सवाल पर चलिए। क्यों नहीं बात कर रही हैं? आप ही मेरी डिबेट इनकी कंडक्ट जो- कर दीजिएगा रोहित जी आगे से। इन्हीं से करा लीजिए, नॉन स्टॉप इंजन है ये, नॉन स्टॉप डबल इंजन इन्हीं के समाजवादी अंदर पार्टी लगा तय है। करेगी कि झारखंड में क्या होगा। हसुआ के नॉन बिया स्टॉप में डबल खुरपी सर के देखिए गीत। हेमंत देखिए सोरेन फिलहाल की उनकी जिम्मेदारी को सरकार जवाब है, देना चाहिए जैसे ना, देश में कि क्या होगा या झारखंड में क्या ये हो रहा बीजेपी है। की सरकार तय करती है ना, तो मतलब ऐसे नहीं होता ना, जो जनता का जनमत है उसे सम्मान कीजिए, उसका विपक्ष का काम है दबाव बनाना, सवाल उठाना। समाप्तवादी पार्टी बताएगी अरे भाई। जो पार्टी समाप्त हो चुकी सर है। प्लीज, जो आपकी भारतीय नजरों में परंपरा समाप्त के हुई होगी, खिलाफ जनता है, की नजर में देश के समाप्त होती लोकतंत्र के तो खिलाफ उसके है, सांसदों की पूज्य संख्या और बाबा विधायकों साहब की अम्बेडकर संख्या वो जी नहीं के होती ना, खिलाफ है, सिफर पर होते वो, भगवान बिरसा मुंडा शून्य पर के होते वो। खिलाफ है। प्लीज आप रोहित जी, समाजवादी प्लीज रोहित पार्टी जी। के लोगों को दुबे ज्यादा साहब, समय दे रही हैं। दुबे जी, पूछिए आप झारखंड मौका क्यों दे रहे हैं? मुक्ति राजनीति मोर्चा होने का, भाई से बच्चों की क्यों डिमांड ऐसा है, हुआ? कब इस्तीफा पूरी कर देंगे हेमंत दीजिए। सोरेन जी? धीरेश दुबे जी, धन्यवाद धन्यवाद मैडम, 35 मिनट के बाद आपने हमें मौका दिया। शुरुआत 2 मिनट आप ही का से समय की थी, दीजिएगा। अगर आप भूल गए होंगे तो अरे आगरा धीरज तंज से कसने से बात पहले करेंगे। जरा सोच के रखिएगा कि क्या बोल रहे हैं। 2 मिनट के लिए अगर हम जानते हैं आपका चैनल है, आप हेमंत चाहिएगा सोरेन तो बोलने इस्तीफा कब दीजिएगा, नहीं देंगे? चाहिएगा तो नहीं बोलने दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी का बात छोड़ दीजिए, झारखंड के युवाओं को भरोसा अभी भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक आंदोलन में इसलिए नहीं जा रही है कि जेपीएससी 1 और 2 उनके समय भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें उनके सहयोगी दल आजसू, जो उस समय सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके भाई की नियुक्ति हुई थी। मामला सीबीआई के पास गया, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जो आज देश स्तर पर बिल पारित हुआ है, जो परीक्षा लीक और बाकी चीजों को लेकर रोकने के लिए, जिसमें सजा का प्रावधान और बाकी चीजों का उसमें समावेश किया गया। रोहित जी सुन लीजिए, वो 2023 में झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पारित कर रहे थे। उस समय यही भाजपा के जो विधायक थे जाके राज्यपाल के पास अपना ज्ञापन दे रहे थे। तो ये किस मुंह से आएंगे? ये किस मुंह से आएंगे? धीरज दुबे जी, अगर दामन इतना पाक साफ होता तो फिर ये स्थितियां ना होती, सड़कों पर ये आलम ना होता। तस्वीरें आपके सामने हैं और बीजेपी कह रही है वो कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हम बड़े नेता नहीं उतारना चाहते ताकि आप उनके आंदोलन को ये ना कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन है। वो अपने स्टूडेंट विंग पे भरोसा रख रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? कौन सी पार्टी कैसे एक मुद्दे को डील करेगी, कौन सा नेता आगे आएगा, ये उन्हें चुनने दीजिए। आपके सहयोगी फिलहाल मेरी डिबेट में बैठे बैठे ये मन बना चुके हैं कि ये जल्दी रांची लैंड करने वाले हैं। अगर सहयोगी ही नाराज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दबाव बनाएंगे। तो आप देख लीजिए कि क्या करना है छात्रों की मांग के साथ। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।